हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ भारत की प्रमुख नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन। जैसा कि आप जानते हैं, एसएससी का एग्जाम चल रहा है और बहुत सारे वन डे एग्जाम्स चल रहे हैं और आने वाले भी यूपीपीसीएस और जो भी प्रीलिम्स के पेपर होते हैं, चाहे यूपीएससी का हो चाहे जो भी इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, उसमें भारत की प्रमुख नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन तो श्योर है कि आते ही आते हैं। तो ठीक है, आज हम उसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। आई नो एंड मतलब मैं गारंटी दे सकती हूँ इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में डायरेक्टली आएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अम, हिमालय पार की नदियां हैं। पहला क्वेश्चन है, हिमालय पार की नदियां हैं। सतलज, पहला ऑप्शन है सतलज सिंधु गंगा, ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलज, कि ब्रह्मपुत्र सिंधु गंगा, कि ब्रह्मपुत्र सतलज गंगा। तो कौन से हैं? तो ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो ब्रह्मपुत्र गंगा गोदावरी नर्मदा, कि गंगा गोदावरी ब्रह्मपुत्र नर्मदा, कि ब्रह्मपुत्र नर्मदा गोदावरी गंगा, कि गंगा ब्रह्मपुत्र गोदावरी नर्मदा। तो अवरोही क्रम पूछ रहा है तो पहले ब्रह्मपुत्र होगा, फिर गंगा होगी, फिर गोदावरी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? तो भारत की बृहत्तम नदी है गोदावरी है, कि कृष्णा है, कि महानदी है, कि गंगा है। तो वो है बृहत्तम नदी है गंगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा, जमुना, मेघना, ताम्पगो। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा पद्मा, जमुना, मेघना, साम्पगो, तो मेघना नाम से जानी जाती है। भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं, कावेरी गोदावरी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु, ब्रह्मपुत्र और यमुना। तो कौन सी है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? सोन नदी पर, कि नर्मदा नदी पर, महानदी पर, कि गंगा नदी पर। तो किस पर है? तो गंगा नदी पर। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र, कि नर्मदा ताप्ती। तो बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन 9वां है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। तो वह स्थित है नेपाल तथा तिब्बत में, कि तिब्बत तथा सिक्किम में, कि उत्तर प्रदेश तथा तिब्बत में, कि उत्तराखंड तथा तिब्बत में। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान स्थित कहाँ पे है? तो यह स्थित है उत्तराखंड और तिब्बत में। अगला क्वेश्चन है 10वां, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र का। तो तिब्बत में बहने वाली नदी सांपगो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो सांपगो किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो वह प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की। यह लंबाई कितनी है? तो 2700 किमी, कि 2900 किमी, कि 3000 किमी, कि 3300 किमी। तो वह है कितनी है? वह है 2900 किमी। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, इनमें से इन सब की सभी का। तो इनमें से सभी का उद्गम स्रोत कहाँ पे है? मानसरोवर झील के, मतलब तिब्बत के पास। ठीक है, 14वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। तो माजुली का निर्माण करती कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, कौन सी नदी करती है? तो वह करती है ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन 15वां है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, बेतवा। तो कौन सी नदी प्रवाहित होती है? बेतवा नदी। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंडक, कोसी, सोन, गंगा। तो कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। 17वां है, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? गंगा, यमुना, सतलज, रावी। कौन सी नदी है? तो वह नदी है सतलज, हिमालय से परे की नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक विनाशक नदी कहलाती है? तो विनाशक नदी कहलाती है कोसी, जो बिहार में लगभग विनाश ही कर देती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? सोन, गंगा, हुगली, दामोदर। कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? दामोदर। बंगाल का शोक, सॉरी, बंगाल का शोक, बिहार का शोक कौन था?
अभी आपने पढ़ा, और बंगाल का शोक दामोदर नदी। वे दो प्रमुख नदी कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वो अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो वह है चंबल और बेतवा, चंबल और सोन, नर्मदा और सोन, और नर्मदा और बेतवा। तो कौन सी नदी है? वह नदी है नर्मदा और सोन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता? तो कावेरी नदी, महानदी, गोदावरी, तापी। तापी है अगला क्वेश्चन। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तापी, नर्मदा, माही, साबरमती। तो कौन सी करती है? 36 का बी, नर्मदा नदी। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? तो दक्षिण भारत की नदियों में सबसे बड़ी नदी है या लंबी नदी है गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। तो वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है मुल्ताई नगर, त्रयंबक गांव, चनापाव पहाड़ी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी। तो वह है त्रयंबक गांव। वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी, कृष्णा, गंगा, झेलम। तो वैनगंगा और पैनगंगा सहायक नदी है गोदावरी की। 42 भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, वह है गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है तिरुचि, मैसूर, ब्रह्मगिरी, अमरकंटक। तो वह है कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कौन सा है? तिरुचि, मैसूर और अमरकंटक। तो वह है तिरुचि का। कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में, अरब की सागर में, पाक जलमंडलों माध्यम में, काया खंबात की खाड़ी में। तो वह गिरती है, सॉरी ये कौन सा है? हाँ 43 ये आपका होगा ब्रह्मगिरी में। और यह कावेरी नदी गिरती है, कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन, कावेरी नदी का जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो वह है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। तो किनके बीच है? कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच में है। निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो वह कहा जाता है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, कावेरी नदी को। 47 है, गंगा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वर, उद्गम मंडल या खंडाला, पंचमढ़ी। तो वह कहाँ स्थित है? तो वह है महाबलेश्वर। पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा, गोदावरी, गंगा, झेलम। तो किसकी सहायक नदी है? तो वह है कृष्णा की। इंडो ब्रह्मा है एक पौराणिक नदी, एक द्वीप, एक पर्वत श्रेणी, एक झील। क्या है? एक पौराणिक नदी। 50वां है, दामोदर नदी निकलती है तिब्बत से, छोटा नागपुर पठार से, नैनीताल के पास से या सामेश्वर पहाड़ी से। तो दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि बंधित नदी है? तापी, कृष्णा, लूनी, नर्मदा। तो वह है लूनी नदी। भारत की सबसे बड़ी वाहिद नदी है वह है महानदी, गोदावरी, गंगा, नर्मदा। तो वह है गंगा बड़ी नदी। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा, मिसिसिपी, मिसौरी द्वारा, यांगसी कियांग द्वारा या वांगहो द्वारा। तो देश का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा।
पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं नर्मदा, तापी, राप्ती। तो तीनों में से कौन सी पश्चिम को प्रवाहित होती हैं? तो आपको बता दें हम कौन सी प्रवाहित होती है, वो होती है नर्मदा और तापी, ये पश्चिम को प्रवाहित होती है। मानस किस नदी की उपनदी है? तो मानस जो है, मानस है ब्रह्मपुत्र की सहायक उपनदी। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा, सोन, गोदावरी, कावेरी। तो कौन सी भ्रंश द्रोणी से बहती है? वह बहती है नर्मदा नदी। सोन और नर्मदा निकलती है, सोन और नर्मदा निकलती है अमरकंटक से। निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी और गंगा नदी। तो सबसे ज्यादा पथ परिवर्तन करती है कोसी नदी, बिहार का शोक। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं सतलज, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा या सतलज, ब्रह्मपुत्र, यमुना। तो वह है ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी रिफ्ट से होकर बहती है? तो निम्नलिखित में से गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, महानदी। तो कौन सी रिफ्ट से होकर बहती है? वह बहती है नर्मदा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कावेरी। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन नदी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र से नहीं है? गोदावरी, झेलम, रावी, घाघरा। तो कौन सी है? वह है घाघरा। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? महानदी, ब्रह्मपुत्र, रावी, चिनाब। तो कौन सी है? वह है ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलज, रावी, चिनाब, ब्यास। तो किसका उद्गम भारत में नहीं है, भारत से नहीं है? तो वह है सतलज। निम्नलिखित में नर्मदा नदी संबंध में सभी सही है सिवाय यह अमरकंटक के निकट निकलती है, इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है, इस नदी का प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है। तो वह है 65 का कौन सा है? बी। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, अमरावती। तो वह है अमरावती। लूनी नदी किसमें गिरती है? तो गंगा मुहाना में, केरल तथा समुद्री तट में, कच्छ का रण में, गोदावरी का मुहाना में। तो वह गिरती है कच्छ के रण में। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो किस राज्य में बहता है? तो वह बहता है मध्य प्रदेश में। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं गंगा, महानदी, नर्मदा, कृष्णा, गंगा, तापी, कावेरी, गंगा, महानदी, नर्मदा, तापी, कृष्णा। तो कौन सी डेल्टा बनाती है? डेल्टा बनाती है कावेरी, गंगा, महानदी। कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? कर्णप्रयाग में, देवप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में, गंगोत्री में। तो बनती है देवप्रयाग में। अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्रवित विभाजित होती है? चंबल और सरस्वती से, चंबल और साबरमती से, नर्मदा और बनास से, लूनी और बनास से। तो होती है चंबल और साबरमती से। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा से, शेषनाग झील से, मानसरोवर झील से, मापसातुंग विमानी से। तो वह है मानसरोवर झील से। गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश से, या महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से, या महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश से। तो कहाँ से होकर बहती है? तो यह बहती है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत में उत्पन्न नहीं होती है? यमुना, दामोदर, चंबल, सोन। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत से उत्पन्न नहीं होती है? तो वह है यमुना नदी। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है नर्मदा नदी, रिफ्ट वैली। भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भीति वाली नदी कौन सी है? कावेरी, महानदी, हुगली, कृष्णा। तो कौन सी है? तो वह है हुगली। नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? संयुक्त मोर्चा सरकार, राजग सरकार, यूपीए सरकार, इनमें से कोई नहीं। तो वह था बी, राज्य सरकार द्वारा।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? रिपीटेड क्वेश्चन। कोसी नदी। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर स्थित है? तो वह है कौन सा? 79 आपका डी, हुगली। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है सतलज, ब्यास, झेलम, सिंधु। तो सिंधु है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य होकर गुजरती है? नर्मदा, तापी, गंडक, गोदावरी। तो कौन सी? तो ये है आपका नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी है गोदावरी, महानदी, माही। तो माही। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा, नर्मदा, महानदी, गोदावरी। कौन सी नदी है सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय भारत की? तो वह है गोदावरी नदी। शारदा नदी का उद्गम स्थल है मिलाप हिमनद, सियाचिन हिमनद, गोमुख हिमनद, यमुनोत्री हिमनद, हिमानी। कौन सी है? तो ये है आपकी मिलाप हिमनद से उद्गम स्थल शारदा नदी का मिलाप हिमनद है। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो दामोदर, महानदी, नर्मदा, ताप्ती। तो अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो अमरकंटक से होता है नर्मदा का उद्गम। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो वह है आपका व्यास, चिनाब, रावी, सतलज। निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें से एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी से मिलती है और दूसरे अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है? तो अमरकंटक है कि बद्रीनाथ है, महाबलेश्वर है कि नासिक है? तो वह है आपका, यह है अमरकंटक। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? केन, बेतवा, सोन, चंबल। तो कौन सी यमुना नदी में नहीं मिलती है इनमें से? वह है सोन, बाकी सब मिलती है। हाल ही में केंद्र सरकार ने जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की, वह कौन सी नदी है? तो राष्ट्रीय नदी देने की घोषणा कौन सी नदी को की गई है? शिव गंगा। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। किसका है? वह है गोदावरी का। हंगरी सहायक नदी है, हंगरी सहायक नदी है तुंगभद्रा की। कोपली जिसकी सहायक नदी है वह है कोपली, जिसकी सहायक नदी है कोपली है। गंडक, कोसी, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है अरब सागरी, आंतरिक अपवाह, अनिश्चित अपवाह या बंगाल की खाड़ी। तो वह है बंगाल की खाड़ी। सतलज नदी का उद्गम है भारत में, चीन में, पाकिस्तान में, इनमें से कहीं भी नहीं। तो सतलज नदी का उद्गम है वह है इनमें से कहीं से, इनमें कोई भी नहीं है। निम्नलिखित में से आपको पता है तिब्बत से पठाते हैं और तिब्बत से मानसरोवर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथित सत्य नहीं है? महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में है, कावेरी उद्गम आंध्र प्रदेश में है, ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश में है। तो कौन सा है? यह है कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिंधु नदी का उद्गम होता है हिंदू कुश पर्वतमाला से, हिमालय पर्वतमाला से, काराकोरम पर्वतमाला से, कैलाश पर्वतमाला से। तो सिंधु नदी का उद्गम है वह है कैलाश पर्वतमाला से। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, खंभात की खाड़ी में गिरती है? पर्वती नदी, लूनी नदी, महानदी, माही नदी और जवाई नदी। तो कौन सी है? माही नदी। भागीरथी नदी निकलती है गंगोत्री से, गोमुख से, मानसरोवर से, तपोवन से। तो कौन से निकलती है? गोमुख से। भागीरथी निकलती है गोमुख से। निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तलछट को परिवाहित करने वाली नदी ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा, सिंधु। कौन सी है? तो वह है ब्रह्मपुत्र। सिंधु नदी एक सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, वह है हिंदू, हुंजा, सतलज, ब्यास, रावी।
तो वह है सतलज। तो आगे आपके लिए 2 क्वेश्चन है जो मैं पूछ रही हूँ, उनका आंसर आप दीजिएगा। पहला क्वेश्चन में आप इसका आंसर बताएंगे। प्रायद्वीपीय पठार में नर्मदा नदी असाधारण रूप से सीधे पड़ाव के साथ पश्चिम की ओर बहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस भाग में ढाल प्रवणता नदी प्रडाल प्रतिरोध को नियंत्रित करती है, या फिर नदी जल की विशाल मात्रा ले जाती है जिससे सीधा प्रडाल तट बनता है। या सी है नदी मध्य उच्च भूमि और दक्कन के पठार के बीच सीमा बनाती है। या डी है नदी पश्चिम की ओर अवनत रिफ्ट घाटी की द्रोणिका से होकर बहती है। इसका आंसर आप देंगे अपनी कॉमन सेंस से। अगर नहीं आएगा तो आप हम अगले वीडियो में आपको आंसर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है चंबल नदी किस राज्य से होकर बहती है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। या मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश से। या राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार से। या डी है गुजरात, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ से। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप बताइए कमेंट बॉक्स में। और आपको ये कैसा लगा सारा का सारा?